बरसों पुरानी बात है। एक धनुआ मनुआ नाम का बहुत खूबसूरत, बहुत घना और बहुत अच्छा सा जंगल था। उस जंगल में एक भेड़िया आया। वो भेड़िया ने उसी जंगल में छुप छुप के रहता था। वो भेड़िया बहुत चालाक और बहुत बड़ा धूर्तबाज था। उसी जंगल में रहता था और उसी जंगल के जानवर के ऊपर हमला भी करता था। अचानक एक बार हिरन के ऊपर हमला किया और तुरंत जाकर के शेर खान से बोली, महाराज आपसे एक विनती है, आज मुझे एक भेड़िया ने जान से मार दिया होता, वो तो मैं कूद के और बहुत तेजी से आप तक पहुंची हूँ। कोई रक्षा कीजिए महाराज, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और वो भेड़िया इस जंगल का है नहीं। शेर को सुनकर गुस्सा आया। ऐसे कैसे हो सकता, मेरे रहते हुए? जल्दी चलो चलो मेरे साथ। मेरे जंगल के जानवर संग ऐसी बदसलूकी किया। क्या रे भेड़िया, तुझे डर नहीं लगा कि मेरे बारे में जाना नहीं? मेरे जंगल के जानवरों को मारने की कोशिश की। तुम मेरे अनुमति के बिना इस जंगल में नहीं रह सकते हो। जल्दी जाओ, आंख से अंधे हट जाओ मेरे, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। क्या करूं रे, चक्कर नहीं चला, वरना इस शेर को मैं देख लेता। जंगल तो दोबारा छोड़ के जाता हूँ शेर राजा, वक्त अगर पड़ गया तो फिर आ जाऊंगा, देख लूंगा तेरे बाजुओं में कितनी ताकत है। फिर चलता हूँ एक ढोंगी के रूप में, कोई मुझे समझ नहीं पाएगा। हर हर महादेव, बच्चा क्या हाल है? हिरण चिन गया और तुरंत बोला, तुम वही भेड़िया हो ने जिसे महाराज कुछ दिन पहले यहाँ से दुत्कार के भगा दिए थे। नहीं, मैं एक शुद्ध शाकाहारी भेड़िया हूँ, किसी को हानि और किसी को कष्ट नहीं पहुँचाता। तुम जैसा सोच रहे मैं वैसा अब नहीं रह गया। मैं एक बुद्धिमान और ज्ञान बांटने वाला भेड़िया हूँ। हिरण जंगल के जानवरों से सारी बात बताता है। जंगल के जानवरों उस पर भरोसा करके मीठी मीठी कहानियां सुनने लगे। भेड़िया जंगल के जानवरों को कहानी सुनाता और मीठी मीठी बात बताता था। अब जंगल के जानवरों सब उसे बहुत मानने और सम्मान करने लगे। महाराज, ये फल खाइए, कोई भी गलती हो हम लोग को भूल चूक माफ कीजिए। नहीं, मुझे कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। भेड़िया दिन भर कथा कहानी करता था, रात में शिकार करता था। भेड़िया बहुत धूर्तबाज और सुबह होते फिर ढोंगी बाबा बन जाता था। कुछ दिन से ऐसे ही चलता रहा। जंगल के जानवरों के अंदर मुठभेड़ चलता रहा। तब तक एक दिन लोमड़ी शेर खान के पास पहुंची। महाराज, सुनते हैं कि इस जंगल में कोई नया भेड़िया आया है और रात को शिकार करता है, दिन में ढोंगी बाबा बन जाता है। अच्छा, तो तुम ये बात मुझे क्यों पहले नहीं बताया? लगता है वो वही भेड़िया है जो कुछ दिन पहले इस जंगल में आया था, मैं दुत्कार करके भगा दिया था। देखो लोमड़ी, तुम उस भेड़िए पर नजर रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब समझ लूंगा। लोमड़ी भेड़िया पर नजर रखने लगी। भेड़िया धीरे धीरे रात में जंगल में जा रहा था। पीछे पीछे लोमड़ी भी जा रही थी। अरे खरगोश, रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो पाना भाग कर जान बचाया लोमड़ी बहन, नहीं तो वरना वो धूर्तबाज भेड़िया मुझे मार ही दिया होता। क्या क्या? वो भेड़िया मुझ पर हमला किया। जल्दी चलो शेर खान के पास। भेड़िया के बातों को लेकर जंगल के जानवरों में बहुत खलबली मची। कोई जानवर अकेला नहीं, साथ में ही चरते थे, रहते थे। महाराज, सबूत मिल गया। क्या सबूत मिला लोमड़ी, जल्दी बताओ। रात को भेड़िया खरगोश पर हमला किया। मैं अपनी नजरों से देखा हूँ। ठीक है लोमड़ी, तुम्हारी बात मान करके आज हम लोग खरगोश को रात में अकेला छोड़ दिया जाएगा जंगल में। मैं उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ। रात में खरगोश को छोड़ करके शेर और लोमड़ी छुप छुप के देख रहे थे। क्या रे खरगोश, अपने जंगल के राजा पर तुमको बहुत घमंड था ने? अब देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। जैसे ही भेड़िया हमला करने वाला था, तैसे ही खरगोश ने भेड़िया को जान से मार के जमीन पर लेटा दिया। अबे भेड़िया, बोल, तेरी हिम्मत कैसे की राजा से राजनीति करने को? फिर ऐसी हरकत करते मेरे सामने आएगा? महाराज, मेरा जान छोड़ दीजिए, मैं इस जंगल में नजर नहीं आऊंगा। अपने माँ बाप बच्चों की कसम खाता हूँ महाराज, मेरा जान छोड़ दीजिए। दयालु शेर छोड़ दिया। बाप रे बाप, एक पंजा मारता था, मुझे बुझाता था कि चक्कर आ रहा है। दवा भी बड़े हॉस्पिटल से खाना पड़ेगा। हाय दोस्तों, मेरा कहानी कैसा लगा बच्चों? आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इससे अच्छा अच्छा कार्टून लेकर के आऊँगा।